तो बच्चों ये सॉल्यूशन वीडियो है सोर्स ऑफ एनर्जी टेस्ट 2 का। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन होगा सी। ए गुड फ्यूल इज़ वन प्रोसेस हाई क्लोरीफिक वैल्यू, जो जलने पे बहुत सारी हीट दे और उसका इग्निशन टेम्परेचर ना तो कम हो ना ज़्यादा हो। कम होगा तो फिर वो रूम टेम्परेचर पे भी फायर को कैच कर लेगा, या फिर बहुत ही कम टेम्परेचर पर वो फायर को कैच पकड़ लेगा और उसे नुकसान भी हो सकता है। तो हमें ऐसा कभी भी कोई फ्यूल ऐसा नहीं यूज़ करना होता है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू तो ज़्यादा हो प्लस में उसका इग्निशन टेम्परेचर भी बहुत कम हो। ठीक है ना, तो मॉडरेट होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी आएगा। सेकंड था देयर आर 4 फ्यूल्स विच ऑल कंटेंट्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, द फ्यूल हैविंग हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू विल बी वन विच हैज़। जिसके पास लेस कार्बन होगा और हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वो बढ़िया होगा। जिस मतलब कार्बन डिसाइड नहीं कर रहा, हाइड्रोजन डिसाइड कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन भी एक फ्यूल ही होता है। तो याद रखना, जिसके पास लेस कार्बन होगा और हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वो बढ़िया रहेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं। कोक इज़ मोर वैल्यूबल व्हेन इट इज़ यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट। कोक का ज़्यादा यूज़ कब किया जाता है? मोर वैल्यूबल, उसका वैल्यू तब बढ़ जाता है जब उसको हम यूज़ करते हैं एक एजेंट के रूप में। और कौन से एजेंट में? रिड्यूसिंग एजेंट। जिस नाम से पता लगा रिड्यूस, कैसा एजेंट जो रिड्यूस करने में काम आएगा। आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अभी के लिए याद रखिएगा कि कोक इज़ मोर वैल्यूबल व्हेन यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में इलेक्ट्रिक पावर कैन बी जनरेटेड इफ वाटर फॉल्स फ्रॉम ए ग्रेटर हाइट बिकॉज, तो ये तो आप सभी जानते हैं। तो लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। हाइट से गिराया जाता है पोटेंशियल एनर्जी, है ना। वो पोटेंशियल एनर्जी, जो अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू, वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? फिर काइनेटिक एनर्जी में। तो ऑप्शन बी आएगा, कहने का मतलब ये है। थर्ड, और मैंने आपसे बताया था अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 था, इन ऑर्डर टू मेक एफिशिएंट सोलर कुकर द कवर ऑफ कुकर बॉक्स शुड बी मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट। भाई फिर लाइट ही नहीं जाएगी उसमें से, तो पहली बात तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है ना। ऑप्शन सोलर कुकर का जो वैल्यू का जो बताओ, ये वैल्यू जो बताई थी मैंने फिक्स बताई थी 5040 किलो जूल। ये याद रखना, ये फिक्स है वैल्यू, इतनी वैल्यू होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा, तो ये समुद्र का पानी जब उछाल मारता है, पकड़ने लगता है ग्रेविटेशन की वजह से, तो किसको पकड़ने के लिए कहता है? ये किसको पकड़ता है? मतलब कोशिश करता है, ट्राई करता है मून को, सन को नहीं। ठीक है ना, इसी को टाइडल एनर्जी बोलते हैं, ये मैंने आपसे बताया था। और 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 931 MeV, मतलब कि 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है भाई। ये भी मैंने आपसे एहसान में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों सभी बच्चों के साथ बताया था, कहते इसको नोट भी कर लेना। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है द एनर्जी प्रोड्यूस बाय कन्वर्टिंग 1 ग्राम मास ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल इनटू एनर्जी इज। ये भी फिक्स है, 1 ग्राम मास न्यूक्लियर एनर्जी को जलाने पर कितनी एनर्जी मिलती है? तो 9 × 10⁻13 जूल एनर्जी मिलती है 1 ग्राम न्यूक्लियर फ्यूल को जलाने पर कंप्लीटली। ठीक है बच्चों। और लास्ट है, जो रेडियो एक्टिव डिस्पोजल वेस्ट होते हैं उनका मेन बिग प्रॉब्लम ये है कि वो हाईली रेडियो एक्टिव होते हैं, मतलब कि अंदर से हार्मफुल रेडिएशंस निकलती है जो आगे चल के बहुत बड़ी बीमारी जैसे कैंसर, स्किन प्रॉब्लम्स, है ना, इनकी रूप कर लेती हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहेगी कि हाईली रेडियो एक्टिविटी है, इनके लिए इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है। ठीक है ना। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन के सॉल्यूशन।